नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। 14 साल के बच्चे ने बनाया ड्रोन। डस्टबिन मैसेज भेजकर बताएगा अपना स्टेटस। महंगा इलाज देसी औजार से। बैंक क्लर्क बनेगा रोबोट। तो आइडिया इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम इन्हीं तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। देश के कुछ खास इनोवेशन के साथ गुजरात के एक 14 साल के बच्चे ने लैंडमाइन ट्रेस करने वाली ड्रोन कैसे बना डाली, ये इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। हमारे देश में सैकड़ों जवान हर साल लैंडमाइंस ब्लास्ट की वजह से जान गंवाते हैं। लैंडमाइंस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लैंडमाइंस को खोजने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब एक ऐसा ड्रोन बन गया है जो आसमान से ही लैंडमाइन का पता लगाएगा, जो लैंडमाइन को डिफ्यूज भी कर सकता है, जो लैंडमाइन हादसे को रोक भी सकता है। ऐसा ड्रोन बनाने का कारनामा किया है एक 14 साल के बच्चे ने। आइडिया इंडिया का में आज हम आपको एक ऐसे ड्रोन से रूबरू करवाएंगे जो माइनिंग डिटेक्ट करता है। यहाँ पर जो आप ये ड्रोन देख सकते हैं वो माइनिंग डिटेक्ट करता है और ये 14 साल के हर्ष ने बनाया है ये ड्रोन। हालांकि अभी ये भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हर्ष को उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। हर्ष, ये बताइए किस सिस्टम से ये बना है और किस आधार पर ये जो माइनिंग डिटेक्ट करता है? ये जो ड्रोन है ईगल A7 वो उसके अंदर हमने ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर हमने खुद का बनाया, जो 6 फ्रीक्वेंसी के अंदर कंटिन्यूसली ऑसिलेशन वेव्स जनरेट करता है और वो ज़मीन के अंदर डालता है। तो वो कंटिन्यूसली वेव आने के रिगार्डिंग वो जब भी वेव्स नीचे आएगी और वो लैंडमाइन पे रिफ्लेक्ट होके ऊपर आएगी तो रिसीवर उसे कैच कर लेता है और उसे ऐसा पता चल जाता है कि ये एकदम एक्यूरेट है और उसके अंदर ये लैंडमाइन है, ऐसे एक्यूरेसी में उसे पता चल जाता है। हर्ष ने इसका नाम ईगल A7 द एक्सट्रीम वर्जन रखा है। ड्रोन में RGB सेंसर और थर्मल मीटर लगे हैं। एक 21 मेगापिक्सल का कैमरा भी लगा है। आसमान से ड्रोन जमीन की तरफ तरंग भेजेगा। ये तरंग लौटकर वापस ड्रोन की तरफ जाएंगी। ड्रोन में लगा सेंसर तरंग रिसीव करके पता लगाएगा कि जमीन में लैंडमाइन है या नहीं। 21 मेगापिक्सल के कैमरे से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भी कंट्रोल रूम में दिख सकती है। अगर लैंडमाइन का पता चल जाता है तो उसे तबाह करने का इंतजाम भी हर्ष के ड्रोन में है। हमने 50 ग्राम्स का एक डिटोनेटर बनाया है, जो डिटोनेटर वो वहाँ पे प्लेस कर देगा, ड्रोन वहाँ ऊपर जाके फ्लाई हो जाएगा और वो रिमोटली उस डिटोनेटर को ब्लास्ट करने से ये लैंडमाइन जो है वो फट जाएगी। हाँ यस, मैंने रियल लैंडमाइन में अभी तक टेस्ट नहीं किया क्योंकि हम आर्मी के टेस्ट फील्ड में जाने वाले हैं। उन्हें हमने फाइल कर दी है, बट जब आर्मी हमें अप्रूवल देगी तो हम रियल टेस्ट फील्ड पे जाएंगे और टेस्ट करेंगे। बट रेप्लिका ऑफ लैंडमाइन यानी लैंडमाइन की जो रेप्लिका है, डुप्लीकेट वर्जन, उस पर हमने टेस्ट करके देखा एंड इट्स 98% एक्यूरेट है। लैंडमाइंस पे जो माइन डिटेक्टर्स होते हैं वो 92% एक्यूरेट है, पर जो हमारी चीज़ है वो 98% एक्यूरेट है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। वो 17 टाइम फास्टर है और 22 टाइम्स मोर चीपर है देन द ट्रेडिशनल वर्जन से। हर्ष के मुताबिक ड्रोन बनाने में उन्हें 3,20,000 रुपए का खर्च आया। हर्ष के साथ कुछ और बच्चे भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। हर्ष अभी महज 14 साल के हैं, लेकिन उन्होंने ड्रोन बनाने के लिए अपनी कंपनी शुरू कर ली है। इतना ही नहीं, गुजरात सरकार ने ड्रोन के लिए उनसे करार भी किया है। हमारी कंपनी जो है एरोबोटिक्स से है, तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट इंटेंशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर सिलेक्ट किया गया था। हर्ष ने ड्रोन के पेटेंट के लिए भी अर्जी डाल दी है। इतनी कम उम्र में यह हर्ष की बड़ी कामयाबी है। हर्ष एक आम परिवार से आते हैं। उनके पिता अकाउंटेंट हैं और माँ गृहिणी है। लैंडमाइन हादसे को रोकने के लिए हर्ष ने कुछ सोचा और उस सोच को अपनी मेहनत से सींचकर मिशन को पूरा कर दिखाया। हमें ऐसा लग रहा है कि जो माइन डिटेक्टर्स जो होते हैं आर्मी के पास, उससे ये कहीं ज़्यादा बेहतर बनेगा, उससे कहीं ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव और बहुत कम ही पैसे में ये बन जाता है और उतना उसका टाइम भी नहीं लगता और सैकड़ों आर्मी वाले की जान भी बच सकती है इससे। जी बिल्कुल, देखिए ये ईगल A7 है जो हर्ष ने बनाया है और हर्ष का कहना है कि ये जो आमतौर पर जो डिफेंस के लोग यूज़ करते हैं जो लैंड माइन डिटेक्ट करने के लिए, उससे ये कहीं बेहतर है और कहीं ज़्यादा सस्ता भी है। हर्ष को उम्मीद है कि ये जल्द ही जल्द भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। गांधीनगर से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए जब डॉक्टर को कोई उपकरण नहीं मिले तो खुद ही उपकरण बना डाला और कामयाब इलाज भी हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। खतरनाक बीमारी का आसान इलाज। दिल्ली के डॉक्टर ने बनाया खास उपकरण, पत्थर पर घिसकर तैयार किया औजार। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने अपनी मेहनत से ऐसी एक कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने खुद के तैयार किए उपकरणों की बदौलत साइनोवल कॉन्ड्रोमोटासिस जैसी बीमारी का इलाज किया है। ये है दीपक। दीपक को चलने फिरने में काफी दिक्कत थी और हिप्स के जॉइंट में दर्द होता था। प्रॉब्लम 2.5 साल से है, काफ़ी दिक्कत होती थी मुझे इससे। ये मेरे जॉइंट्स में अड़ते थे तो मेरे को लंगड़ा के चलता था, बैठने उठने में तकलीफ होती थी मुझे काफ़ी, जिससे मैं बहुत परेशान होता था। दीपक हैं जो साइनोवल कॉन्ड्रोमैटोसिस की बीमारी से ग्रस्त है। इनका पहले कुल्ला बिल्कुल इतना सा ही मुड़ पाता। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों ने दीपक को बताया कि उनको साइनोवल कॉन्ड्रोमोटासिस बीमारी हुई है। दीपक के लिए ये बिल्कुल नई बीमारी थी जिसका इलाज भी महंगा था। ये बेसिकली जो साइनोवल कॉन्ड्रोमैटोसिस होती है, ये डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन हम जिसको बोलते हैं, अननोन ओरिजिन होती है। ये जॉइंट्स के जो कैप्सूल में साइनोवल मेम्ब्रेन होता है उसकी वजह से उसमें छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। ये गांठों का नंबर कुछ 100 से लेके 1000 से हज़ारों तक हो सकता है और इनका साइज़ किसी राइस के दाने, चावल के दाने से लेके अखरोट तक हो सकता है। इस गांठे से पैदा होने से पेशेंट को पेन हो जाता है, जहां अगर हिप में है तो हिप में, कंधे में तो कंधे में और घुटने में तो घुटने में। ये बहुत रेयर बीमारी मानी गई है। इसका जो इलाज है वो बेसिकली बाहर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं इसके इलाज के लिए वो बाहर से मंगाए जाते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर तक का खर्चा आता है। कन्वेंशनली जो इलाज हम करते हैं वो लंबे लंबे चीरे दे के 2 या 3 इंसिजन में दी जाती है। उसके बाद भी पेशेंट को पूरी जो साइनोवेक्टोमी और लूज बॉडी रिमूवल नहीं हो पाता है और पेशेंट की रिहैबिलिटेशन में बहुत टाइम लगता है। इस बीमारी को हमने ठीक करने के लिए हिप आर्थोस्कोपी जो बड़ी एडवांस टेक्निक है, यूजली वेस्टर्न कंट्री में यूज़ होती है, वो हमने यहाँ यूज़ करी। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि वहाँ ऐसा कोई उपकरण नहीं जिससे हिप ऑर्थोस्कोपी हो सके, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपनी सूझबूझ से इस मुश्किल को भी आसान कर दिया। उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा शोल्डर का जो हम एंकर होते हैं उसका हमने स्लीव का यूज़ किया। उसमें क्या होता था, ये बेसिकली आगे से ब्लंट रहता है, इसमें घुसने में हम स्किन इससे नहीं घुस सकती। तो हमने क्या किया, जो कारपेंटर होते हैं उनके पास औजार साफ़ करने के लिए, शार्प करने के लिए एक पथरी होती है, इसको पथरी बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें हमने घिस के ऐसे घिस के इसको घिसना शुरू किया और फिर इसको ऐसे शार्प कर लिया। बिल्कुल आप इससे देखोगे तो ये बिल्कुल शार्प है, ठीक है। तो जो नीडल की तरह ये बिल्कुल शार्प हो गया है, तो हम ईज़िली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और इसको हम जोड़ से पेनिट्रेट कर देते हैं और जॉइंट में पहुंच जाते हैं। हमारे पास एक मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं हम सी-आर्म के अंदर देखते देखते हम उसमें अंदर घुस जाते हैं। फिर एक इसमें चले गए, इसके पीछे हम एक पानी सलाइन की सिरिंज लगा देते हैं, उसमें ये जॉइंट पानी से फूल जाता है। एक बार इस जॉइंट में चला गया, उसके बाद हम स्कोप के लिए ये वाला हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके में हम ऐसे स्कोप घुसा देते हैं अंदर, इसके ऊपर ही ये घुसा के, तो ये फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें ये अंदर रह जाता है। अब इसके अंदर हमारा फिर आर्थोस्कोप जो होता है, जो स्कोप यूज़ होता है, ये वाला इसके अंदर फिट हो जाता है और इससे हमें सारा दिखता रहता है। हमारे पास और भी मशीन होती हैं, लाइट सोर्स जिसको बोलते हैं, जिससे अंदर लाइट दिखती है, जॉइंट इल्यूमिनेट हो जाता है, वो सब इसी से लाइट सोर्स लगा के दिखते हैं। जो सारी पिक्चर हमें दिखती है इससे, वो सारी हमारी जो मॉनिटर है वैसे दिखता है। अब इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद इसका विजुअल कैसा दिखता है जब इसको अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये जो वाइट कलर की जो कॉटन बॉल्स जैसी दिख रही हैं, ये बेसिकली गांठें हैं। ये जॉइंट्स के अंदर गांठें पाई जाती हैं और जो आप ये रेड देख रहे हैं, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो हमारी जॉइंट्स में होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिससे आप ये कह सकते हैं जो हमारी जो
घुटनों में जो ग्रीस होता है ये उसको प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो गांठें हैं ये बन जाती हैं और जिसका अभी तक इंडिया में मतलब ऐसा सच कोई इलाज नहीं हुआ है। इलाज है लेकिन 2-4 जगहों पर हिप ऑर्थोस्कोपी किया जाता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ये कैनोला, ये ही इसका बेसिक फीचर है। मतलब यही इसका आप कह सकते हैं बहुत नायाब चीज़ है, इंडिजिनाइज चीज़ है। इन उपकरणों के जरिए मरीज दीपक की गांठें पूरी तरह से निकाल दी गई हैं। अब दीपक आराम से चल फिर लेता है। सफदरजंग अस्पताल के इन डॉक्टर के इनोवेशन की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। अपर्णा त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इधर यूपी के गाजियाबाद में एक छात्र ने ऐसा डस्टबिन बना डाला जो पूरा भरते ही आपको अलर्ट कर देगा। डस्टबिन बताएगा कि मैं भर गया, पूरा भरते ही अलर्ट कर देगा, खाली करने के लिए एसएमएस करेगा। यूपी के पास गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के छात्र पवन कुमार ने एक ऐसा डस्टबिन बना डाला है जो खुद ब खुद अपना स्टेटस बताएगा। पवन ने डस्टबिन में ऐसी डिवाइस लगा दी है कि भरते ही डस्टबिन एक खास नंबर पर लगातार खाली होने तक एसएमएस भेजता रहेगा। इसमें एक जीएसएम सिस्टम लगाया गया है और सेंसर का यूज करा गया है, आईसी से प्रोग्रामिंग करी हुई है। पवन कुमार ने डस्टबिन में लगाई इस डिवाइस में खुद का नंबर फीड कर रखा है। जैसे ही डस्टबिन भरता है, ये डिवाइस पवन के मोबाइल फोन पर एसएमएस करने लग जाती है। अच्छा, पूरा इसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें मैसेज आ जाएगा। अभी हर 30 सेकंड बाद इसका हर 30 सेकंड बाद स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा मैसेज। भरेगा तो मैसेज आएगा। डिजिटल डस्टबिन से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं, कोई भी आम फोन इस डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। पवन का दावा है कि सिर्फ 4,500 रुपए में ये डिवाइस तैयार हो सकती है। अगर डिपार्टमेंट को एक लागत पड़ेगी 4,500 रुपए के आसपास ये पड़ेगा। पवन का कहना है कि अक्सर सार्वजनिक जगहों पर डस्टबिन भरे पड़े रहते हैं, बहुत देर से उनको खाली किया जाता है। अगर इस तरह के डिजिटल डस्टबिन लगा दिए जाएं, तो डस्टबिन भरने की जानकारी संबंधित विभाग को पहुंच सकती है। उससे ये होगा कि जो जगह जगह दिक्कत हो रही है, कई दिनों तक कूड़ा पड़ा रहता है सड़कों पे, वो नहीं पड़ा रहेगा। इस चीज़ से अलर्ट मैसेज चलता रहेगा तो वो लोग आकर के इसे खाली करा सकते हैं। थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, बच्चे ने नया इनोवेशन किया है। जैसे इसने पहले भी काफ़ी सारे इनोवेशन किए हैं, तो ये एक नया इसने निकाला है एंड इट्स गुड फॉर कंट्री। हमें लाइक जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये सब किया है। पवन अब अपना डिजिटल डस्टबिन का ये आइडिया प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इसी के साथ आइडिया इंडिया का में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं।